हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेलो लेक्चर। आज हम देखने वाले हैं जर्नल एंट्रीज एक्सपेंसेस के लिए और इनकम्स के लिए। तो सबसे पहली चीज़, जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं और जो भी हमारी इनकम्स हैं, ये सारे हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। जैसे हमने गोल्डन रूल्स पढ़े थे, तो गोल्डन रूल्स में हमने 3 तरह के अकाउंट्स देखे थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो चाहे वो एक्सपेंसेस हैं और चाहे वो इनकम्स हैं, वो दोनों ही नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। तो पहली चीज़, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको हम डेबिट करते हैं। चाहे हमारे एक्सपेंसेस हों चाहे हमारे लॉसेस हों, हम उनको डेबिट करते हैं, ठीक है। और जो हमारी इनकम्स होती हैं और जो हमारे प्रॉफिट्स होते हैं, हम उनको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का हमारे पास रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास एक्सपेंसेस होते हैं वो हमेशा डेबिट होंगे, ठीक है। जब हम एक्सपेंसेस पे करेंगे तो पे हम किस चीज़ में करेंगे? एक्सपेंसेस को कैश में पे करेंगे। तो कैश हमारा कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट, ठीक है। तो रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो अगर हम एक्सपेंसेस को पे करते हैं तो पे करने के लिए जो कैश है वो तो हमें देना पड़ेगा ना। तो इट मीन्स जो कैश है वो तो जाएगा, इट मीन्स क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इस वजह से जो कैश होगा वो हमेशा क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो इसका मतलब कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जो एक्सपेंसेस हम पे करते हैं, उनके लिए जर्नल एंट्रीज होती है हमारे पास। जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंस है उसको डेबिट करते हैं, और जो जिस चीज़ में आप पे कर रहे हो, ठीक है, हम कैश में पे करते हैं, तो कैश को हम क्या करेंगे उस केस में? क्रेडिट, ठीक है। उसी तरह से अगर हम इनकम्स की बात करें, ठीक है, तो इनकम्स क्या होती हैं हमारे लिए? वो भी हमारा नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट में जो इनकम्स होती हैं और जो प्रॉफिट्स होते हैं, हम उनको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अभी आपको इनकम्स होगी, किसी भी तरह की इनकम है, सपोज आपने कोई इंटरेस्ट रिसीव किया है या आपने कोई कमीशन रिसीव किया है, तो आप रिसीव किस चीज़ में करोगे? सपोज करती हूँ मैं कि हम लोग रिसीव कर रहे हैं कैश में, ठीक है। तो कैश हमारा कौन सा अकाउंट है? वही सेम रियल अकाउंट, ठीक है। लेकिन इस केस में जब हमारे पास इनकम्स हैं, जब हम रिसीव कर रहे हैं, तो इस केस में तो कैश आ रहा है ना, ठीक है। तो इसका मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मतलब जो इनकम्स होती हैं उनके लिए जर्नल एंट्री हमारे पास क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर जो भी आपके पास इनकम गिवन होगी, ठीक है। मेरे पास कुछ ट्रांजेक्शन्स है, मैं इन ट्रांजेक्शन्स की आपको जर्नल एंट्री पास करके बताने वाली हूँ, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास जनवरी 8 की ट्रांजेक्शन, जिसमें है पेड रेंट ऑफ ₹28,000, ठीक है। हमने रेंट पे किया है 28,000 का। अभी देखो, हमने पे, ऑब्वियसली अगर हमें कुछ नहीं गिवन तो हमने क्या मानना होता है हमेशा कि हमने किस चीज में पे किया है? कैश में, ठीक है। तो एक हमारे पास कैश अकाउंट आ गया और सेकेंड है हमारे पास रेंट। और रेंट हमारे पास क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट, हमारे पास खर्चा है, तो हम इसको क्या करेंगे? खर्चे को डेबिट, ठीक है। और हमने कैश में इसको पे किया है, तो कैश हमारे पास डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश हमारे पास जा रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे? क्रेडिट। तो हमारे पास जर्नल एंट्री क्या होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैं आपको जर्नल एंट्री पास करके बताती हूँ। जनवरी 8 रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। अभी डेबिट के सामने, डेबिट में उसकी अमाउंट, तो डेबिट के सामने डेबिट की अमाउंट 28,000 और क्रेडिट के सामने क्रेडिट की अमाउंट 28,000। उसके बाद इसकी नरेशन बीइंग रेंट पेड। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो हमारी नरेशन होती है वो आप किसी भी तरह से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो जो आपको ट्रांजैक्शन गिवन है चाहे वो आप एज इट इज लिख लो, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जन 9 की, उसमें है पेड सैलरीज ऑफ ₹2 लाख बाय चेक टू एम्प्लॉयज। अभी देखो, अगर हमारे पास गिवन हो कि हमने किसको पेमेंट की है,
तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि हमने किया क्या है। ठीक है, अभी हमने सैलरीज पे की है, ठीक है, हमने किसको पे किया है, इट डजेंट मैटर। ठीक है, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन ये होता है कि हमने क्या की है। हमने सैलरीज पे की है, तो सैलरीज हमारे लिए कौन सा अकाउंट है, वही सेम नॉमिनल अकाउंट हमारे लिए खर्चा है, तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, लेकिन हमने पे किस चीज से की है, बाय चेक पेमेंट की है। ठीक है, जब हमारे पास बाय चेक पेमेंट हो तो हम अकाउंट यूज करते हैं बैंक। ठीक है, क्योंकि जो चेक है वो तो बैंक से ही लगेगा। ठीक है, तो चेक कोई अकाउंट नहीं होता है, हम फिर बैंक अकाउंट यूज करते हैं। ठीक है, अभी बैंक हमारे पास कौन सा अकाउंट हुआ, बैंक हमारे पास आर्टिफिशियल पर्सन है, तो ये पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब जब हम सैलरीज को पे कर रहे हैं तो उस टाइम पे अगर हम चेक से भी पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक तो पैसे देगा। ठीक है, तभी हम पेमेंट करेंगे, तो उस टाइम पे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अब इस टाइम पे जो बैंक है वो क्या है, देने वाला है, बैंक गिवर है, तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो हमारे पास एंट्री क्या होगी, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैं आपको एंट्री पास करके दिखाती हूँ जनवरी 9 के लिए। ठीक है, बैंक अकाउंट सॉरी सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अभी यहाँ पे कैश की बजाय हमारे पास बैंक अकाउंट आ गया। पहले हमारे पास कैश था, लेकिन इस बार हमारे पास बैंक आ गया, क्योंकि जो हमने पेमेंट है वो हमने चेक के थ्रू की है। ठीक है, अभी डेबिट के सामने डेबिट की अमाउंट 2 लाख और क्रेडिट के सामने क्रेडिट की अमाउंट 2 लाख। ठीक है, उसके बाद नरेशन, बीइंग सैलरीज पेड टू एम्प्लॉयज। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 12th जन की एंट्री। उसमें बोल रहा है पेड टेलीफोन बिल ऑफ ₹15,000। ठीक है, अभी देखो टेलीफोन बिल हमारे पास क्या है, वही सेम नॉमिनल अकाउंट, खर्चा है, तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट। अभी कुछ भी नहीं गिवन है तो हम क्या एज्यूम करेंगे, कैश। हमने पेमेंट किस में की है, कैश। कैश हमारा वही सेम रियल अकाउंट। ठीक है, और रियल अकाउंट है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो कैश हमारी तरफ से जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो जनरल एंट्री हमारे पास क्या होगी, टेलीफोन बिल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो जन 12 टेलीफोन बिल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, डेबिट के सामने डेबिट की अमाउंट डाल रही हूँ मैं 15,000 और क्रेडिट के सामने क्रेडिट की अमाउंट 15,000। ओके, उसके बाद नरेशन, बीइंग टेलीफोन बिल्स पेड, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजैक्शन 15 जून की, तो उसमें 15 जन की, उसमें है हमने रिसीव किया है कमीशन 48,000। अभी देखो अगर हमने रिसीव किया है तो ये हमारी क्या हुई, इनकम हुई है, तो ये नॉमिनल अकाउंट ही ना। ठीक है, चाहे कोई खर्चा हो चाहे कोई इनकम हो, आता तो वो नॉमिनल अकाउंट में ही है। ठीक है, लेकिन अगर ये इनकम है तभी हमने रिसीव की है। ठीक है, अगर ये इनकम है तो हम इसको क्या करेंगे, अब इस केस में क्रेडिट। ठीक है, अभी हमने रिसीव किया है, तो रिसीव हमने किस चीज में किया होगा, कैश में। कैश कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। ठीक है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर हमने रिसीव किया है तो इट मीन्स कैश तो आया होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, और जो इनकम है वो क्या है हमारी, कमीशन जो है वो क्या है, हमारा इनकम है। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, तो जनरल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, देखो जन 15 कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट।
ठीक है। डेबिट के सामने डेबिट की अमाउंट 48,000 और क्रेडिट के सामने क्रेडिट की अमाउंट 48,000, ठीक है। उसके बाद नरेशन बीइंग कमीशन रिसीव्ड, डन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 17 जन के लिए रिसीव इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 12,000। अभी देखो इस केस में भी हम रिसीव कर रहे हैं तो इंटरेस्ट हमारा कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो हमारी इनकम है, ठीक है, इनकम है तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। अभी हम रिसीव भी इसको किस चीज में कर रहे होंगे, कैश में, तो कैश हमारे पास आ रहा है, अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है। तो जनरल एंट्री हमारे पास क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। देखो जनवरी 17 कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। डेबिट के सामने डेबिट की अमाउंट 12,000, क्रेडिट के सामने क्रेडिट की अमाउंट 12,000, ठीक है। उसके बाद नरेशन बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, ओके। तो मेरे पास ये कुछ ट्रांजेक्शन्स थी। सीधी बात ये है, अगर आपके पास नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, कोई भी एक्सपेंस है, कोई भी इनकम है, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम केसेस में ये होता है कि जो इनकम्स होती है उनको हम कैश में रिसीव करते हैं और जो एक्सपेंसेस होती है उनको भी हम कैश में रिसीव करते हैं, ठीक है। इन केस अगर आप चेक के थ्रू करते हो तो आप कैश की जगह बस बैंक यूज करोगे, ठीक है। तो एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं, क्योंकि जो जितने भी हमारे पास एक्सपेंसेस हों या फिर कोई हमारे पास लॉस हो तो वो डेबिट होते हैं, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। तो जो एक्सपेंसेस हैं उनको डेबिट, जो इनकम्स है उनको क्रेडिट, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप लिखोगे, अगर कैश में पेमेंट है, रिसीव कर रहे हो या दे रहे हो, तो टू कैश अकाउंट या फिर कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। और अगर बैंक में है या चेक के बारे में है, ठीक है, तो हमारे पास आता होता है टू बैंक या फिर बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी हो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट जनरल एंट्री फॉर एक्सपेंस एंड इनकम्स. Students, if you like the video, then press the like button and also subscribe my channel Hello Lecture. Thank you.